12। हेलो एवरीवन, वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर कौन सा है हमारा? लाइट चल रहा है ना। लाइट के में अब तक हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। लाइट में हमने अब तक सारी इमेज फॉर्मेशन देख ली है। कौन कौन सी? मिरर की, ठीक है ना। यानी कि रिफ्लेक्शन हमने स्टार्ट किया था। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के द्वारा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा देख लिया था। इसके अलावा रिफ्लेक्शन हमारा कर्व सरफेस के द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमने देखा प्रॉपर्टीज, इमेज फॉर्मेशन देखा हम लोगों ने। ये सारी बातें पढ़ने के बाद आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला भी देखेंगे। साइन कन्वेंशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको बहुत अच्छे से आपको कवर अप करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस होते हैं आपके। साइन कन्वेंशन है ना। अब आप बोलोगे साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन आते हैं? नहीं, साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मिरर फॉर्मूला है आपका, मैग्निफिकेशन है, इनसे क्वेश्चन आता है। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता है तो सर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। कौन से न्यूमेरिकल? मिरर फॉर्मूला के, ठीक है ना। इसके अलावा लेंस फॉर्मूला भी आएगा। तो दो चीजों में साइन कन्वेंशन लगेगा और सेम रूल है। ऐसा नहीं अलग अलग नियम आपको वहां पे अलग लगाना है, यहाँ पे अलग लगाना है, सेम है। तो एक ही बात समझेंगे पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आओ जरा, जैसा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि हाँ, हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहली चीज कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा इंसिडेंट रे, यानी कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़े, ठीक है। अगर ये सारी चीजें हैं हमारे पास में, दोनों चीजें हैं, तो हमारे पास में रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद में क्या होगा? अगर लाइट रेज कट करती है तो क्या होगा? इमेज बनेगी। या कट करती हुई अपीयर होती है तो इमेज बनेगी। कट कर रही है तो अलग टाइप की इमेज बनेगी, अगर कट करती हुई अपीयर हो रही है तो अलग टाइप की इमेज बनेगी। इसके बिहाफ पे हमने दो तरीके की इमेज पढ़ी थी। इमेज कौन कौन सी थी? रियल और वर्चुअल, ठीक है ना। तो आज हम क्या काम करने जा रहे हैं कि वास्तव में जो हम लोग रियल इमेज, वर्चुअल इमेज देखते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी अलग पोजीशन पे रखें तो क्या क्या चीजें वहां पे हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे ही आपको एक चीज पता चलेगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस या फोकल लेंथ, ठीक है ना। इनके बीच का रिलेशन भी आपको आज पता चल जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से समझना है हमें। कुल मिला के चीजें आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आए हो, सेशन लेने आए हो और डाउट लेके वापस से जा रहे हो, ठीक है। आओ जरा, साइन कन्वेंशन के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए। दूसरा, आप जितने भी डिस्टेंस नापेंगे या तो ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे या फिर किससे नापेंगे? बोलो, पोल से नापेंगे, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन के लिए दो चीजें जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है? इंसिडेंट रे। आपको पता होना चाहिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर से कैसे कैसे करके आ रही है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए क्या? कि पोल से आपको डिस्टेंस नापना है। अगर आपको इतना आता है तो बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आओ जरा स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। चलो जरा। तो साइन कन्वेंशन में है क्या चीज? मेन पार्ट ये है कि हमें क्या काम करना है साइन कन्वेंशन में। कुछ चीजें पॉजिटिव ली जाएंगी और कुछ चीजें कैसी ली जाएंगी? नेगेटिव ली जाएंगी, ठीक है ना। तो वही चीज के कौन सी चीज पॉजिटिव होगी और कौन सी चीज नेगेटिव होगी, इसी चीज को क्या बोलते हैं? हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं। चलो जरा स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा, मान लेते हैं मेरे पास में कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इट कैन बी अ मिरर, इट कैन बी अ लेंस, इट कैन बी अ प्लेन मिरर, ये कुछ भी चीज हो सकता है, ठीक है ना। अब ये इसका सेंटर है तो इसको क्या लिखेंगे? हम पोल लिख देंगे, ठीक है। ये इसके सेंटर से इस तरीके से लाइन पास हो रही है तो हमने क्या लिख दिया? इसको प्रिंसिपल एक्सिस लिख दिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे काम हो रहा है, सही। अब जरा सुनना, होता क्या है साइन कन्वेंशन के अंदर? हम क्या काम करेंगे? ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो हमने क्या काम किया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ये रहा हमारा क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब जरा सुनना, मान लेते हैं ये जो सरफेस है इसका फोकस यहाँ पर है, ठीक है ना। और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी अपना पॉइंट बना ले रहे हैं, सही। इसने जो इमेज बनाई वो यहाँ कहीं बनाई है, ये रीस की इमेज, ठीक है। इमेज बना लेते हैं ऐसे करके। ये री क्या बनाया इसने? इमेज बना, ठीक है। अब जरा सुनना, तो पहली चीज, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? यू। हम लोग इसको डिनोट करेंगे किससे? यू से। तो ये रहा हमारा क्या? यू। अब जरा देखना, नेक्स्ट चीज है, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है और इसको किससे डिनोट किया जाता है? छोटे एफ से। फोकल लेंथ आपका ये रहा, ठीक। यहां से पोल और किसके बीच के?
इमेज के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, v से डिनोट किया जाता है, किससे, छोटा v, छोटा यू, छोटा v, छोटा है। तो फोकल लेंथ इमेज बिटवीन मिरर या जो भी डिवाइस है एंड इमेज, ठीक है ना, ये आपका v से हो गया, और u का मतलब क्या है, इमेज बिटवीन जो भी यहाँ पे डिवाइस रखा हुआ है एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब हमें क्या काम करना होता है, इनकी वैल्यूज को पॉजिटिव या नेगेटिव लिया जाता है। ज्यादा बोरियत सी हो रही है तो आप बोल सकते हो भैया पक गए हम, ठीक है। चलो जरा देखना, अब क्या काम करना है अपने को, ये पॉजिटिव और नेगेटिव लेनी, सिर्फ सिंपल सा ही तो फंडा है, नेगेटिव या पॉजिटिव टर्म लेनी है। अब जरा देखो, तो अगर मैं इन चीजों को नेगेटिव पॉजिटिव लूंगा तो मेरे पास में कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि मैं किसके बिहाफ पे पॉजिटिव या किसके बिहाफ पे नेगेटिव लूं, हाँ या ना, गलत तो नहीं कह रहा। तो हमने क्या काम किया, जो पॉइंट हमने बताए थे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलेगी, निकाल दो भाई, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से तो निकलेगी इंसिडेंट रे, तो हमने क्या काम किया, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकाली। अब जरा देखो दूसरा क्राइटेरिया क्या लिखा, क्या कहा था हमने कि पोल से आपको डिस्टेंस नापना है। अब जरा देखना, अगर मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई चीज को नापता हूं, इफ आई एम मेजरिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर मैं इस सेम डायरेक्शन में नापता हूं, ठीक है ना, तो क्या काम किया जाएगा, वो चीज ली जाएगी पॉजिटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापना। अगर इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज को नापा जा रहा है तो वो चीज कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगी। अपोजिट का मतलब है नेगेटिव, और सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है आपका, पॉजिटिव ली जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। अब जरा देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है या कोई भी डिवाइस रखा हुआ है, इंसिडेंट रे मेरे से निकल के उधर की तरफ जाएगी, हाँ है ना। अगर इंसिडेंट रे उस ऑप्टिकल डिवाइस पे या जो भी चीज आपके वहां पे रखी हुई है उस पर नहीं पड़ेगी तो क्या आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी, घंटा नहीं दिखेगी भाई, ऑब्वियस बात है भाई, इंसिडेंट रे पढ़नी जरूरी है, नहीं तो फिर रिफ्लेक्शन का बात का, रिफ्लेक्शन किस बात का होगा, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा जब इंसिडेंट रे नहीं है। तो हमने पहला काम यही किया कि क्या काम किया, इंसिडेंट रे निकाली। अब इंसिडेंट रे किससे निकलेगी, ऑब्जेक्ट से, किससे निकलेगी, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद ये जो डिवाइस यहाँ पे रखा है इसके ऊपर पड़ेगी, यहाँ पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन करेगी और क्या बनाएगी, इमेज बना लेगी। अब जरा देखो, मेरे को नापना है पोल से, अगर मैं पोल से और इस वाले डिस्टेंस को, इसको ले लेते हैं ओ, यानी कि पी ओ की वैल्यू नापूंगा, तो स्केल रखूंगा पी पे और नापूंगा किधर की तरफ, ओ की तरफ। इंसिडेंट रे जा रही है राइट साइड, वैसे जाने तुम्हारा तो राइट पड़ेगा इधर की तरफ, मैं नाप किधर रहा हूं, इधर से इधर की तरफ। इंसिडेंट रे इधर जा रही है, नाप में इधर रहा हूं, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, नाप में इधर की तरफ रहा हूं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं। तो जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट होता है तो क्या चीज होती है, वैल्यू पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे समझ में आया कि u की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, नेगेटिव, पक्की बात है, तो u इज नेगेटिव। आओ जरा आगे की बात करते हैं, सेम कंडीशन मैंने अप्लाई करी f के लिए, पोल इंसिडेंट रे उधर की तरफ जा रही है, नापना शुरू किया तो f की वैल्यू पॉजिटिव के नेगेटिव, आंसर आ गया नेगेटिव। सेम कंडीशन आ जाओ, यहां से इधर की तरफ नापो, अगर मैं इसको आई नाम दे दूं, आई मतलब इमेज, ठीक है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव के नेगेटिव, चलो देखते हैं, पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल पॉजिटिव किस तरीके से आएगी, पोल और मैं इधर की तरफ ही नापूंगा, पोल पे स्केल रखा उधर की तरफ ही जा रहा हूँ, पोल पे स्केल रखा उधर की तरफ जा रहा हूँ, जिधर की तरफ इंसिडेंट रे जा रही है, तो चीज कैसी आएगी आपकी, इट्स पॉजिटिव, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब जरा आगे की बात पे आ जाओ, आगे छोटी सी बात देख लेते हैं, इतनी चीज क्लियर हो गई, यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो फटाफट से, नहीं है। अब जरा देखो, मैं क्या काम करूं, यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बना लूं, क्यों, क्योंकि हमें ज्यादातर पीवी और इन सब की जरूरत पड़ने वाली है, किसमें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में पड़ेगी, क्यों, इसको भी समझेंगे क्यों पड़ेगी, ठीक है। देखो जरा, तो मैं ही नहीं बना यार, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, और ये कौन सा मिरर है, ये भी कॉनकेव है, इट्स ऑल्सो द कॉनकेव मिरर, ये भी कॉनकेव वो भी कॉनकेव, सही है ना। दोनों चीजों के लिए आराम से समझेंगे चीजों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कोई भी इंसिडेंट रे नहीं निकालने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताऊंगा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये इमेज बननी है, ठीक है, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करेंगे किससे, ओ से, ठीक है ना। ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, और ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ मैंने क्या काम किया है, ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है, रख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, मैंने यहाँ पे क्या काम किया, ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इमेज इसकी बनी इधर की तरफ,
इसमें किधर बनेगी, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना, सी और एफ के बीच में, और इसकी बनेगी इधर की तरफ, ठीक है। हम इन दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्की बात। चलो अब समझना शुरू करते हैं। हमारे नियम कानून क्या है, नियम कानून आपको याद रखने, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई चीज मेजर करी जा रही है तो वो कैसी लेनी है, पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन में जाते ही कैसा करना है, उसको नेगेटिव कर देना है, याद रखोगे, पक्की बात। अब जरा देखो, ऑब्जेक्ट अगर ये है तो पहले इस पे ध्यान दो, ओ ऑब्जेक्ट, इससे इंसिडेंट रे किधर की तरफ जाएगी, मिरर की तरफ, मानोगे ये बात, इंसिडेंट रे किधर की तरफ जाएगी, मिरर की तरफ, बोल सकते हैं आप, इंसिडेंट रे किधर जाएगी, मिरर की तरफ। तो आप गए, इंसिडेंट रे आपने देखी किधर जा रही है, मिरर की तरफ, चाहे वो सीधी जाए, टेढ़ी जाए, कैसे भी जाए, डजंट मैटर, फोकस से पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, कुल मिला के किधर की तरफ जा रही है, मिरर की तरफ जा रही है। हमने क्या काम किया, मिरर की तरफ देख लिया, तो मेरे को एक बात पता चली कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे होने वाली है, इधर की तरफ, है ना, यूं, मानोगे ये बात, मिरर, टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है। अब जरा सुनना, अब मैं नापने वाला हूं यू, यू क्या होगा, पीओ, यानी कि यहां से लेके और यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे रे बाबा, यू, आया ना, पक्की बात। तो ये जो वैल्यू मिली मेरे को, किसकी मिली, यू की वैल्यू, तुम हो ये, ठीक है, ये वाई ओ यू वाला नहीं है, ठीक है। अब जरा आगे की बात आ जाओ, तो मैं यहाँ पे यू की वैल्यू को पॉजिटिव लूं या नेगेटिव, सवाल ये है मेरा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। पॉजिटिव ली जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव, क्यों नेगेटिव ली जाएगी, क्योंकि P से जब आप O की तरफ चलोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो इन रेज के, है ना, ये वाली रेज जा रही है इधर, तुम आ रहे हो उधर से इधर, तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, है ना, पक्की बात है। तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तब क्या करोगे, नेगेटिव कर दोगे, तो यू की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। अगर मान लें ये वैल्यू यहां से यहां तक की जो है वो 50 सेंटीमीटर है, तो यू की वैल्यू मैं बोलूंगा -50, क्या बोलूंगा, -50, आया समझ, पक्का। अब जरा देखो, यहां से और यहां तक की जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, एफ, एफ फॉर फोकस, ठीक है, ये क्या है, फोकस, और छोटा एफ फॉर क्या होगा तुम्हारा, फोकल लेंथ, सही है ना, फोकल लेंथ मिली। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करूं, क्या ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, पक्की बात है, समझ में आया। अब ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि पॉइंट हो रहा, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, मैं उधर से नापता हुआ इधर की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि मैंने नियम कानून में यही सीखा है ना। तो जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में नापता हुआ आ रहा हूं तो चीजें कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, नेगेटिव। अच्छा, वी की वैल्यू तो आपको दिख रही है, वी कहाँ है, ये इमेज है, तो इमेज, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, वी, सही है ना। अब मुझे ये बात बताओ, v की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, सेम कंडीशन दोबारा अप्लाई करनी है, इंसिडेंट रे उधर जा रही है, पोल पे तुमने क्या रखा है, स्केल या फीता, जिस चीज से आप नाप रहे हैं, और नापते हुए किधर की तरफ आओगे, आई की तरफ आओगे, तो इधर से इधर की तरफ आ रहे हो, इंसिडेंट रे दूसरी तरफ जा रही है, तो चीजें कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई, आया समझ में, यानी कि u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, और f भी, तीनों की तीनों नेगेटिव आ गई। अब जरा एक बात सुनिएगा, छोटी सी बात है, इसको भी ऑब्जर्व कर लो तो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। छोटी सी बात क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात देखूं, ये जो इमेज बन रही है यहाँ पे, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी, उल्टी इमेज बन रही है, आपको दिख रही है यहाँ पे, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और जब कभी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो क्या होगा, v की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी, इन केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में याद रखना है आपको, समझ आया। आओ जरा आगे की बात, सर इस वाले में क्या होगा, आप मिरर चाहे पलट के बना लो, पहले मिरर ऐसा था, मैंने ऐसे करके बना दिया, तो क्या यू वी एफ की वैल्यू चेंज होगी, पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना। आओ जरा, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपके इमेज, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, यू, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोला जाता है एफ, और इधर क्या है, ये तुम्हारा वी है, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, यू वी एफ की वैल्यू बतानी है, ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। अच्छा, कंपैरिजन करने में थोड़ी सी आसानी होगी, यू एफ और वी ये लिख लेते हैं, तो आपको बस सिंपल सा पढ़ना है, ये बताना है कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है, बता सकते हो। शुरू करें, पहले शुरू करते हैं यू की वैल्यू के लिए। आपको सीधा सीधा पढ़ना है, ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकालनी है,
मिरर की तरफ इंसिडेंट रे जाएंगी हमेशा, तो इंसिडेंट रे क्या होंगी, मिरर की तरफ, इधर की तरफ ऐसे करके जा रही होंगी। अब आया ना, पक्की बात है। तो इंसिडेंट रे जा रही होंगी किधर की तरफ, मिरर की तरफ। अब जा रही है कि नहीं जा रही, दिख रही है, पक्की बात है। अब जरा देखो, तो जब इंसिडेंट रे इस तरीके से जा रही है तो आपको क्या काम करना है, पोल से डिस्टेंस मीजर करना है, स्टार्ट करना है। पोल से मैंने डिस्टेंस मीजर करना स्टार्ट किया, तो यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पक्की बात है। नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि अब भी अपोजिट नाप रहे हैं हम। इंसिडेंट रे उधर से इधर आ रही है, हम जा रहे हैं इधर से इधर, तो क्या अपोजिट हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा अपोजिट, अपोजिट होते क्या हुआ ये नेगेटिव। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे की बात, एफ बताओ फटाफट से, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आया अंदर से निकल के नेगेटिव। वी की वैल्यू पक्की बात, क्यों, इंसिडेंट रे उधर से ऐसे आ रही है, मैं नाप रहा हूं पोल, ये इमेज है इधर की तरफ, तो ऐसे ही जा रहा हूं मैं भी नापता हुआ, तो कैसी हो गई पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज पॉजिटिव कब, जब इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद रहेगा। ये नेगेटिव कब, जब रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, हाँ या ना, पक्की बात है। यहां तक क्लियर हुआ। चलो, क्या सर मैं ये वाला जो आपने काम किया है, मैं कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर में भी कर सकता हूं, हाँ या ना, कर लो तो भाई, कॉन्वेक्स मिरर लगा लो और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कर लो भाई, कॉन्वेक्स मिरर देखो कैसा होगा, ठीक है। इधर बना दो, दिख रहा है, ऑनलाइन वालों को दिख जाएगा, तो ये वाला कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या काम किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये रख दिया जी, क्या ऑब्जेक्ट, पक्की बात। हमने क्या काम किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी ऐसे, तो ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रही। अब मान लेते हैं एफ भी इसका इधर की तरफ ही होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका यहाँ पे होता है, ठीक है ना, और ये क्या है तुम्हारा पोल हो गया। अब मुझे क्या काम करना है, यू एफ और वी की वैल्यू बतानी है आपको, यू एफ और किसकी वैल्यू बतानी है, वी की वैल्यू बता सकते हैं। अब जरा आ जाओ, यू की वैल्यू को देखते हैं। यू की वैल्यू क्या है, पोल से और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप, यू बोलते हैं। इसके बाद एफ, एफ की वैल्यू क्या है आपकी, पोल से और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप, एफ बोलते हैं। और पोल से और इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप, बी बोलते हैं, ठीक है ना। आओ जरा, सेम कंडीशन, आपको सबसे पहला क्या काम करना है, इंसिडेंट रे निकालनी है। क्या करना है, इंसिडेंट रे निकालनी है। इंसिडेंट रे जैसे ही निकालोगे, सबसे पहला काम आप क्या काम करोगे, फिर पोल पे जाओगे और पोल से चेक करोगे कि क्या मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं या फिर सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो चीजें क्या होंगी, नेगेटिव। अगर मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं तो चीजें कैसी हो जाएंगे, पॉजिटिव। आओ जरा चेक करते हैं। यू के लिए इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ ही जाएगी, है ना। अगर मिरर की तरफ नहीं जाएगी तो इमेज कहां से बनेगी, इससे। बोल भाई, गलत तो नहीं कह रहा, इंसिडेंट रे है नहीं। अब देखो इंसिडेंट रे कहां जा रही है, किधर की तरफ जा रही है, मिरर की तरफ। तो आओ जरा चेक करो, अब ये मिरर की तरफ जा रही है तो ऐसे करके इधर की तरफ। अब मैं पोल से ऑब्जेक्ट के लिए निकल चुका भाई, तो क्या मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं इंसिडेंट रे के, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो चीजें कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। और एफ की वैल्यू सेम डायरेक्शन, इधर से इधर ही नापना है, पोल, पोल से किधर जा रहा हूं, एफ की तरफ, पोल से इधर की तरफ जा रहा हूं मैं, तो क्या होंगी चीजें, पॉजिटिव। ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया, यहां तक क्लियर, यू वी एफ की वैल्यू। अच्छा जरा ध्यान दो, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या मतलब है, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट है किसी को, इजी है ना। बस ये तुम्हारे साइन कन्वेंशन है, आपको याद रखना है। अब जरा सुनना, आपसे बोला जाता है कि v की वैल्यू या f की वैल्यू क्या होती है, कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव होती है। आपसे बोला जाए क्यों, क्योंकि इसका जो फोकस है वो हमेशा उधर की तरफ ही होता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, सही है ना, सीधी सीधी बात है। इसका फोकस फ्रंट में होता है मिरर के, इस वजह से जब हम कभी भी इसको मेजर करेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा वो, सही है ना। नेक्स्ट इधर आ जाओ, आपसे बोला जाए कि जो f की वैल्यू है वो किस मिरर के लिए पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव किसके लिए होती है, आप बता देंगे कॉन्वेक्स के लिए।
क्यों पॉजिटिव होती है ये बात आपको बतानी है। तो आप क्या कहेंगे, पहली चीज कि इसका जो फोकस है वो लाई करता है बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे लाई करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जब कभी भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो सेम डायरेक्शन में मेजर करेंगे इंसिडेंट रे के, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव निकल के आ जाएगी। सही है। अब जरा देखो, तो पहली दो चीजें तो हमें पता चल गई, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं किसी भी चीज को पोल से ऊपर की तरफ नापता हूं, सॉरी पोल कह रहा हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ नापता हूं, तो वो चीज ली जाती है पॉजिटिव, और अगर उसी चीज को नीचे की तरफ नाप रहा हूं तो चीजें कैसी ली जाएंगी, नेगेटिव। यानी कि अगर मैं यहां से ऊपर की तरफ चीजों को नापूं ऐसे करके तो चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव, और यहां से इसी एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो चीजें कैसे हो जाएंगी, नेगेटिव। तो आओ जरा बात करते हैं इस वाले केस में HO का तो मतलब जानते हो आप, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। HO का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो जीरो रखेंगे वो कहां पे रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ऊपर की तरफ हम लोग स्केल रखेंगे, तो हमारे पास में हाइट आएगी कैसी, पॉजिटिव। इस वाले केस में HI का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज। व्हाट इज HI, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज इस वाले केस में कैसे आएगी, हम लोग नीचे की तरफ इसको मेजर कर रहे हैं तो कैसी हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। यही सेम फंडा अगर मैं यहाँ पे अपनाऊं तो HO की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, और HI की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखना। HO की जो वैल्यू आएगी मेरी कितनी आएगी, जरा देखो, चेक कर लो, ठीक है ना। HO की जो वैल्यू आएगी हमेशा ये क्या आ रही है, पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये भी HI की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इस वाले केस में अगर आप देखोगे HI की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, पॉजिटिव, और HO की वैल्यू भी क्या आ रही है तुम्हारी, पॉजिटिव आ रही है। तो दोनों वैल्यूज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। नेगेटिव कब आ रही है, आपको ये बात याद रखनी है, जब कभी भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, सॉरी जब कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो आपकी HI की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, बोलो, पक्की बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन। अब इस साइन कन्वेंशन का हम यूज कहां पे करेंगे, हमारे पास में एक मिरर फॉर्मूला है जो आपको याद होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप जितनी भी वैल्यूज रखेंगे विद साइन इसमें प्लेस करेंगे। आपको फोकल लेंथ दी जा रही है कॉनकेव मिरर की 50, तो आप क्या काम करेंगे, -50 रखेंगे। आपको फोकल लेंथ दी जा रही है कॉनकेव मिरर की तो कितनी, 25, तो आप प्लस का 25 माइनस का 25 रखेंगे। वहीं अगर ये चीज कॉन्वेक्स के लिए दे दी जाए तो आपके क्या हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगी। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। अब वही हमेशा u की वैल्यू आप इस केस में देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो और इसमें देख लो, u की वैल्यू क्या हो रही होगी आपकी, हमेशा कैसी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। तो आपको ये तो याद ही रख लेना है कि u जहां भी आएगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। पक्का, यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, इसके अलावा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब है height of image to the height of object. It is the ratio of height of image to the height of object. यहां तक क्लियर हुआ। अब जरा देखना, इसके लिए एक और फॉर्मूला हमने बना दिया, -v/u। क्या बना, -v/u। ये जितने भी फॉर्मूले ये सब मिरर के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। लेंस के लिए अभी कोई बात नहीं करी गई है, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन आप सेम अप्लाई कर सकते हो लेकिन फॉर्मूले अलग है। सही है, यहां तक समझ आया, यहां तक कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो बेझिझक, ठीक है। अब जरा सुनना, तो ये रेशियो है। अब जरा सुनना, मेरी ये वैल्यू कब कब नेगेटिव हो सकती है और कब कब पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू किस केस में तो नेगेटिव होगी और किस केस में क्या होगी मेरी, ये पॉजिटिव होगी। आओ तो जरा इसको क्लियर करते हैं। देखो जरा, अगर मैं m की वैल्यू की बात करूं तो ये नेगेटिव हो सकती है और ये कैसी हो सकती है, पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगी, कब होगी, जब HO चेक करो, पॉजिटिव, HO पॉजिटिव, यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या होने वाला, हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, HI की। HI की वैल्यू नेगेटिव कब हो रही है, जब इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन आपको नेगेटिव दे रखा है तो इमेज बन रही होगी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव दे रखा है तो आपकी इमेज कैसी बन रही होगी, कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो इसका मतलब HI की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए रहने वाली है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, किसके लिए,
कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा ध्यान रखना m की वैल्यू पॉजिटिव है किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। याद रख लोगे, इतनी बात पक्की है, हमेशा ही पॉजिटिव होगी। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्की बात। चले आगे। इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू आ सकती है वो किसके लिए आ सकती है, किसके लिए, कॉन्केव के लिए। अब जरा ध्यान देना, तो कॉन्केव के लिए नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब इमेज बनेगी कैसी, बोलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमने कौन से केस में बनाई थी, याद करो, छठे वाले केस में, 6 केस में, जब आपने साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे तो 6 केस में ये बात करी थी कि नहीं करी थी, पक्की बात है। अब इससे सवाल कैसे आते हैं इसके बारे में और सुन लेते हैं। इसमें जो सवाल आते हैं आपके वो इस तरीके से आते हैं, अगर आपका जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है और आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है -0.5, तो आप बताइए आपकी जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है, कैसी है, ये बता रहा है आपको, तो बता देंगे आराम से। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब तो क्या है, आपकी इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही है। चले आगे की बात, आओ जरा थोड़ी सी बात और यहाँ पे मैग्निफिकेशन की कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करूँ तो मैग्निफिकेशन में आपको एक छोटी सी बात और पता चलेगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 और मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है। सही है, पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही सकती है, लेकिन लेस देन, ग्रेटर देन और 1 भी हो सकती है। 1 होने का क्या मतलब है कि जितनी इमेज बड़ी बन रही है उतना ही बड़ा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है। इसका मतलब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जरा एक बात बताओ, इनमें से तुमने किसी में साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर किया है? हाँ, अबे इन दोनों में पूछ रहा हूं मैं, इन दोनों में किया है। जब याद करो, सेक्सी, अब याद आया ना, इमेज कैसी बननी थी, उल्टी। वो हंसी मजाक इसीलिए किया जाता है ताकि तुम्हें चीजें याद आ जाए, ठीक है ना। तो सेम साइज बनी है, लेकिन इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका मतलब -1 का मतलब है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, एट सी। किसके सी पे, कौन सा मिरर, कॉन्केव कॉन्वेक्स, कॉन्केव। याद रहेगा, पक्की बात है। अब आगे की तरफ आ जाओ। तो जब मेरे को इतना पता चला कि नेगेटिव आने वाली है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि फिर पॉजिटिव 1 भी हो सकती है क्या? हाँ, पॉजिटिव 1 किसके लिए होगी, जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही हो सेम साइज की। अपनी हिस्ट्री को रिकॉल करो, क्रोम की हिस्ट्री नहीं कह रहा मैं, ठीक है, कि सर ये आपने बहुत गंदा सवाल पूछ लिया है, हिस्ट्री वाली बात मत किया करो हमारे सामने, यहाँ सब गीला गीला हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करें, देखो जरा, +1 कब होगी, जब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो जाए और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी हो। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनेगी, कॉन्केव कॉन्वेक्स, कॉन्केव कॉन्वेक्स, सेम साइज की बनेगी। भाई साहब प्लेन मिरर में बनती है सेम साइज की वर्चुअल इमेज। इसमें क्या बनती है भाई, कॉन्वेक्स में छोटी बनती है, इसमें क्या बनती है, बड़ी बनती है। वर्चुअल इमेज एक जगह छोटी बननी है, एक जगह बड़ी बननी है, सेम साइज की क्या बननी है, भैया करनी बननी है। तो इसका मतलब क्या काम करोगे, इधर आ जाओ, इधर क्या काम लिखोगे, प्लेन मिरर के केस में। तो पहचान जाओगे। अगर आपसे बोला जाए कि आप क्या काम बता, आपको मैग्निफिकेशन दिया जा रहा है +1, बताओ कौन सा मिरर है, तो बता देंगे। आपको मैग्निफिकेशन दे दिया -1, तो आप मैग्निफिकेशन के हिसाब से मिरर बता दोगे। -1 पे कौन सा होगा, 8C मिरर। कौन सा है, कौन चिल्ला है 8C मिरर, मैं तो पढ़ाया नहीं 8C मिरर। हाँ, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, 8C मिरर नहीं है भाई, मैं लिख दूं कॉनकेव। सही है, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो। नहीं है, चले आगे बढ़े, पक्की बात है, इतनी चीज आपकी होगी। अब जरा देखना, अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है क्या होगा कि साइज ऑफ इमेज क्या है, छोटा है, ठीक है ना। साइज ऑफ इमेज क्या बनेगा, छोटा। मोर देन 1 है तो इसका मतलब है साइज ऑफ इमेज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछे, बताओ, राइट डाउन द केसेस ऑफ द मिरर एंड लेंसेज। लेंसेज की बात कर लेते हैं, वैसे है नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। राइट डाउन द केसेस ऑफ लेंस एंड मिरर। अभी मिरर के बारे में आपको बताना है, जब हम लेंस पढ़ लेंगे तो लेंस के बारे में आप बताएंगे। राइट डाउन द केसेस ऑफ व्हाट, मिरर, इन विच द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1।
ऐसे केस बताने हैं जिसमें आपका लेस देन 1 हो, यानी कि इमेज बने ऑब्जेक्ट के साइज से छोटे। तो बताओ जब ऑब्जेक्ट इनफिनिटी होता है। देखो पहली चीज ये ध्यान रखना, अगर आपने मिरर बोला है तो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो, छोटी हो, लेस देन 1 बनेगा, या फिर ऑब्जेक्ट क्या हो बियॉन्ड सी। नहीं सर, ऑब्जेक्ट क्या हो, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं, तो कॉन्वेक्स में फ्रंट में आ जाए मिरर के, तो अभी हमेशा कैसी इमेज बनती है, छोटी। सही है, याद रखोगे, पक्की बात। चलो अब आ गया जो कॉनकेव की बात कर रहा हूं, तो कॉनकेव में जब जब ऑब्जेक्ट दूर तब तब इमेज छोटे। ऑब्जेक्ट दूर दो जगह पे, एक तो रखा है इन्फिनिटी पे, एक रखा है बियॉन्ड सी, तो दो केस वहां हो गए, दो केस हो गए आपके कॉन्वेक्स में और दो केस हो गए कॉनकेव में, तो टोटल केस हो गए 4। अब आपसे ये बोला जाएगा, सुन लेना मेरा पूरी बात कि आपको ये बताना है कि नेगेटिव में मैग्निफिकेशन आए, 1 से छोटा हो लेकिन मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव में आए, तो सिर्फ आपका जो आंसर होगा वो कॉनकेव मिरर वाले दो केसेस होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, पक्की बात है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स की पूरी कहानी हो गई साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूले के साथ में। अब हमें क्या काम करना है, इसके न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, अगर आपने ये सेशन बहुत अच्छे से सुना है, सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ में आप रहे हो ना, तो आपको इसमें कभी भी साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो इतना बेहतरीन तरीके से आपका साइन कन्वेंशन यहाँ पे हो चुका है। सेम चीज आपकी लेंस के लिए आएगी। ठीक है ना, तो वहाँ पे घबराने की बात नहीं है, लेंस के लिए भी जब सेम चीज आएगी तो हम आराम से क्या काम कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी तक कोई सेशन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट है तो। वैसे मुझे उम्मीद है नहीं रहा होगा, है ना, अगर है तो ओपनली पूछ सकते हैं, अभी भी हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो कोई और पूछे आप ना बता पाओ, तो घर जाके क्या काम कीजिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा। कोई डाउट आता है इसके बाद भी घर पे भी, तो ऐप पे आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप अपना डाउट पूछ लीजिए, ग्रुप पे डाल दीजिएगा या फिर पर्सनल अपना मैसेज डाल देंगे, तो भी वहां पे क्या होगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा और भी कोई दिक्कत आती है स्ट्रेटेजी में, टाइम टेबल में, तो आप वो भी हम मेरे से पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में ऐड कर दिए जाओगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे आप सारी चीजें कर पाओगे। इसके अलावा हमारी लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी शाम को, तो आप लाइव क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। हाँ, लाइव क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या चल रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और वहाँ पे भी कोई डाउट वगैरह आपकी कोई बात होती है तो आप वहाँ पे भी लाइव चैट में पूछ सकते हो या ऐप में डाउट लिख के बता सकते हो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे कुछ मजेदार न्यूमेरिकल्स के साथ में, और कुछ पार्ट लेंस का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके और अगले सेशंस के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं, धन्यवाद। अगले सेशन में